इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर जानवर को नहीं तो नहीं भाई, लेट्स कंज्यूम द देखिए लेबोरेटरी ग्रोन मीट अभी, तो इट्स वेरी मच इन रूडिमेंट्री स्टेज। हाँ, रूडिमेंट्री स्टेट। देखिए पॉइंट ये है कि आप जो भी हरकत करते हैं ना, अब आप कहें जी मैं नेकी कर रहा हूँ, पीछे पीछे हट जाओ, मैं साबित कर रहा हूँ, इसका जवाब कुदरत ने देना होता है कि आपका एंड क्या हुआ। ठीक है, जी जी आप सिंथेटिक गोश्त खाएं या दूसरा, ये तो अगले साल या 2 साल बाद पता लगेगा जब आपका रिजल्ट सामने आता है। हमारे नवाज शरीफ साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, कुछ कहते हैं कुछ कहते हैं चोर चक्का बदमाश है, इधर आके बैठ गया। अब कलसूम नवाज की डेथ हुई है, उनकी वाइफ, गले का कैंसर हो गया, थ्रोट का, जी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वोकल कॉर्ड का था या लैरिंक्स का या फेरिंक्स का कहाँ का, लेकिन गले का कैंसर था। 2 दफा उसका ऑपरेशन हुआ और उसको कीमोथेरेपी लगी और वो इंतहाई मिजरेबल हालत में मरी। जॉन होम्स 70s का ब्लू फिल्मों का हीरो था, अमेरिकन। तो राइट राइट। उसका 6 फुट 2 इंच कद था, उस हिसाब से उसके बाकी जिस्म के अज़ा भी बड़े थे। तो उसका रिकॉर्ड है कि उसने 2000 कम अज कम औरतों के साथ सेक्स किया, अरे बाप रे। एंजॉय किया होगा, गोरी काली छोटी मोटी। 88 में जॉन होम्स की डेथ हुई, उसकी जरा निकालिएगा। उसको एड्स हो गई थी और बहुत अरसा पहले ही अगले साल वो पैरालाइज हो गया, बीमार हो गया। आखिरी 4 महीने वो आईसीयू में रहा, फिर वेंटिलेटर पे चला गया। उसके जिस्म से इतनी बदबू आ रही थी कि नर्सें नहीं घुसती थी उसके कमरे के अंदर। आखिर वो मरा दुनिया से। तो अब चार्ली चैपलन की भी डेथ हुई है, वो रात को सोया है, सुबह वो देखा तो ही वाज डेड। रात को या खाना राइट खा राइट। के लोगों से हंसते खेलते। तो भाई कोई फर्क तो है। अब हम आंखें बंद कर लें अपनी, तो फिर तो कुछ और बात है, हम इनकार करते जाएं। वो गालिब है ना, गालिब कमाल, आप जानते होंगे, जी 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 बताए, अरे भाई नाम भी मतलब, आपके खैर यूट्यूबर छोड़िए। है बड़े मशहूर, गालिब कमाल, आते बहुत भी हैं बहुत आपके शो में, मशहूर। कभी आए भी हैं मेरा ख्याल। नहीं नहीं सर, अभी नहीं आ रहे वो अभी। अच्छा, वो गालिब कमाल से मेरी बात हो रही थी इसी टॉपिक पे। जी तो जी मैंने उसको कहा, मैं कहा गालिब दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो जी भाई आप अपनी दुनिया में अगर मस्त रहना चाहते हैं तो रहें, लेकिन जो दुनिया में हो रहा है, आप अगर आंखें खोल के देखें तो कर्मा बड़ा एक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। अब कलसूम नवाज का जो पर्स था, मैं उसकी कीमत नहीं बताना चाहता। हमारा नवाज शरीफ मतलब जहनी तौर पे बीमार है, इसके पर्स की कीमत ही करोड़ों में थी, जो पता नहीं किसी सांप की खाल का था। एंड पे अगर आपको मैं कोहराम साहब कहूं कि यार ये 1 करोड़ रुपया ले जी। लो, तुम्हारे गले का कैंसर होगा, 2 दफा तुम्हारा गला काटेंगे, फिर टांके बाप लगेंगे रे। और फिर ट्यूब के जरिए तुम्हें खाना देंगे और कीमोथेरेपी लगेगी, तुम्हारे जिस्म के बाल उड़ जाएंगे, 1 करोड़ रुपया ले लो, आप मान जाएंगे? दिल से बताएं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मानूंगा। आप कहेंगे भाई बात सुनो, मैं कहूँ यार तुम्हारी 3 उंगलियां काटेंगे, 3 करोड़ रुपया मिलेगा, भाई 3 करोड़ अपने पास रखो। तो भाई नहीं नहीं। हमारी हेल्थ की ये वैल्यू है। हमारी, आपकी आंख में एक वो छोटा सा जर्रा चला जाए और आपको मैं कहूँ यार छोड़ो निकल जाएगा, अभी खाना खाते इजी होके, तो आप क्या खाना खाएंगे इजी होके? नहीं नहीं सर, वैसा तो नहीं है। आप पर कहेंगे भाई, आप गाली दे के कहेंगे, ओ आप मुझे कहेंगे गाली गाली दे के, जो इंडिया की अच्छी सी गाली है वो दे दे, जो कॉमनली चलती है, एक्सेप्टेबल, कि ओ भाई पेरी पेरी मेरी इसकी जान छुड़ाओ फिर मैं नहीं नहीं, कढ़ाई गोश्त मैं इधर खाऊंगा। देखिए, नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैं, मेरा ये मतलब नहीं था डॉक्टर साहब। आप तो एज ए डॉक्टर, जी रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज़ादी, सबको अपनी अपनी एक आज़ादी होना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि हाँ जी, होना चाहिए। ये होता है कि हम जी जो जी है जी अपने जो सिस्टम है वो किसी पर थोप नहीं सकते। मैं इस पे बोल रहा था, मैं जब मैं सिंथेटिक मीट की बात भी कर रहा था, तो मैं ये नहीं, ये चाहता हूँ गलत कि है, भाई बिल्कुल ठीक है। अपने, जी तो अपनी मर्जी भाई, अगर आप किसी जानवर को मार रहे हैं ये गलत है, पर बिना मारे अगर आपको मिल रहा है तो खाइए भाई, बैठ के शराब पीजिए, कौन किसको रोकेगा। नहीं तो फिर होगा क्या कि वी बिकम लाइक लाइक मॉरल पुलिसिंग हो जाता है ये फिर। क्योंकि लोगों की जी, ये जिंदगियों के बारे में यूरोप हम इसी पे फैसला बेस करने कर वाले। रहा है कि पर्सनल आजादी दी जाए। जी 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 बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बुर्का करना चाहती बिल्कुल। है और बुर्का करे, जो जी बॉयफ्रेंड बिल्कुल। रखना चाहती है वो रखे। हम बस उससे वही एक है। एडवांस बात कर रहे हैं, हम एक थोड़ी सी एडवांस बात कर रहे हैं कि लोगों की जो तर्ज जिंदगी है, आजादियां या जो भी, उसका अंजाम क्या होता है। कल मैंने गालिब जी। से कहा कि अगर कोई औरत, ये मेडिकल की रिसर्च है, गायनिकोलॉजी की, मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, हम्म। अगर कोई औरत 6 बंदों के साथ, मुख्तलिफ बंदों के साथ सेक्स करती है और हम्म। उनका सीमेंट टच करता है उसकी सर्विक्स के साथ, सर्विक्स यूट्रस का हिस्सा होता है,
जिसके जी साथ जाके तो मेल का ऑर्गन टच करता है, हिट करता है, तो जी। उसको सर्वाइकल कैंसर का चांस बढ़ जाता है। ये हम्म। कैंसर प्रोस्टिट्यूट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये कैंसर जो नन्स होती हैं उनमें नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी किसी नन को आज तक रिपोर्ट नहीं हुआ क्योंकि उसने वो काम नहीं ओ। किया। तो हम्म। भाई कुदरत कुदरत किसी जगह तो आप पे लाइंस लगा रही है। ये आप नहीं कर रहे, मैं नहीं कर रहा। एड्स क्या चीज है? मैं सऊदी अरब गया तो मैंने उनकी जो औरतें हैं उनके अंदर वो बीमारी देखी जो यूरोप की प्रोस्टिट्यूट्स को होती है। तो मैं डर गया। बाप रे। मैंने फटाफट सारा सर्वे किया वार्ड का। पहले 2 दिनों में आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि ये औरतें तो घरों में बंद हैं, ये तो कभी बाहर ही नहीं निकली, तो इन तक ये बीमारी कैसे पहुंची? ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये कोई तो मुझे उन्होंने और कहा कि भाई ये ये जो इनके ताज्जुब है, हस्बैंड्स बहुत हैं। बड़ा ताज्जुब है, सऊदी अरब में ये हो रहा है बोले तो मतलब आई एम आल्सो जी, सरप्राइज्ड है। वो इसलिए कि उनके जो हस्बैंड्स हैं वो हर हम्म। वीकेंड पे जाते हैं दुबई, बहरीन, कतर, ओ हो ऐसी जगह जहाँ खुला सेक्स है। तो वहाँ की जो हम्म। प्रोस्टिट्यूट्स आती हैं रशिया से या मिस्र से या कहाँ से, ये उनके साथ हम्म। सेक्स करते हैं, तो सारा गंदा जरासीम वहां से लेके आते हैं। खुद भी बीमार होते हैं तो अपने घर की जो बीवियां उनको भी बीमार कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। अब बात मेरी है कि मैं जो बात कर रहा हूँ ये अंग्रेजों से भी एक स्टेप ऊपर की है हम्म। कि कोई कर्मा फोर्स क्या एग्जिस्ट करती है जो हमें इस दुनिया में हिसाब दे रही है, और उसके क्राइटेरिया क्या है। तो उसका क्राइटेरिया वही है जो ओशो ने बता दिया कि देर इज नथिंग मोर डिवाइन, नथिंग मोर होलियर देन लाइफ। और दूसरा उसका क्राइटेरिया कि अकल पे चलें। कुदरत ने आपको, मैं बार बार कमेंट्स में लिखता, नहीं मेरा कोई पर चैनल तो नहीं है कि, रेवोल्यूशनरी सर डॉक्टर साहब, मगर ओशो वाज वेरी मच प्रो फ्री फ्री सेक्स एंड ऑल दैट। दोबारा बोले सर। ओशो वाज वेरी मच प्रो ओशो, फ्री सेक्स, ही वाज वेरी मच प्रो फ्री सेक्स, आई मीन ही हाँ वाज होगा, लाइक अच्छी बात है वो है। तो सर प्रो फ्री सेक्स आपको कुदरत ने बनाया है, मर्द का शौक होता है और औरत को ज्यादा से ज्यादा के साथ वो सेक्स करें, ये नेचर है आपकी। फ्री सेक्स होना कोई नुकसानदेह नहीं है, आप भी शौक से करें। लेकिन नहीं नहीं, मैं तो शौक सिर्फ से किसी बात का कर रहा करना हूँ कि कुदरत ने फिर क्या डॉक्टर साहब लिमिटेशंस रखी हैं। नहीं नहीं सर, ये जो है ना, ये इधर ही देखिए मॉरल पुलिसिंग का प्रॉब्लम शुरू होता है। मैं आपकी बात पे बिल्कुल मैं एग्री जी जी, करता हूँ प्लीज यहाँ पे डॉक्टर प्लीज। साहब। मैं यही यहाँ पर ही मॉरल पुलिसिंग शुरू होती है। ये देखिए, सबको अपना अपना हक है, अपना अपनी फ्रीडम है जीने का। अगर आप जो है कि ये प्रोस्क्राइब करना शुरू करते हैं, सेंसरशिप शुरू कर देते हैं, तो फिर इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मुझे आपके जो बोल रहे हैं वो गलत नहीं दिख रहा है, मुझे इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि अगर आप एक गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाते हैं इन चीजों को लेकर कि भाई शराब पर पाबंदी लगाया जाए क्योंकि इससे सेहत खराब होती है, इसके रिपरकशंस ये जी होते जी। हैं कि फिर इलीगल लिकर बनना शुरू हो जाता है। इसी चीज पर अगर आप यौन संबंध पे या सेक्स पर अगर आप पाबंदी लगाओगे, तो फिर उसके बाद तो प्रोस्टिट्यूशन और बढ़ेगा और बीमारी और बढ़ेगी इससे। सर हम सेक्स मेरा को, ये बोलना है, फ्रीडम को नहीं मैं रोक रहे, नहीं नहीं, हम मैं नेचर को इम्प्लीमेंटेशन स्टडी की कर बात रहे कर हैं। रहा हूँ। नेचर अपनी जगह पे सही है सर, आप जो बोल रहे हैं कि सबको अपना अपना तो भुगतना है। कोई बंदा चाहे 2 बॉटल शराब पिएगा डेली और दो दो पैक सिगरेट पिएगा, तो 20 साल के बाद मतलब 40 या 50 की उम्र में उसको हार्ट अटैक आए, तो कोई मतलब कोई ताज्जुब की बात नहीं, होना ही था ये। बस 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 बस, मैं होना ही बिल्कुल था वो यही तो, बात कर रहा हूँ। बस वो तो होना है। मगर मैं ये बोल रहा हूँ, आपको आप जो पता है एक कि स्टेप यूरोप आगे की बोल में, रहे हैं, एक स्टेप की जो बात कर रहे हैं ना, वो जो एक स्टेप मैं जो सर है नेचर को ये। स्टडी कर रहा हूँ, बीइंग अ डॉक्टर मैं बीमारों को देखता जी हूँ जी। ना। मैं जी आपको सर। बताऊं, यूरोप में, इंग्लैंड में प्रोस्टिट्यूशन एक क्राइम है। अगर कोई औरत या लड़की प्रोस्टिट्यूशन करती सड़क पे पाई जाती है तो पुलिस उसको पकड़ती है, 50 पाउंड फाइन है, उसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया जाता है। कोई बड़ी सजा नहीं है। मेरी बकायदा इस पे एक स्टडी थी। मैं एक एरिया में रहता था लंदन में, उसको बोलते हैं वाइट चैपल का एरिया है। वहां पे ये शाम को आके खड़ी हो जाती थी। तब मैं स्टूडेंट था, तो 20 पाउंड लेती थी, तो पुलिस भी आके इनको पकड़ती थी। अमेरिका में दुनिया की जो बहुत बड़ी प्रोस्टिट्यूट गुजरी है, जिसका बकायदा उसने बुक लिखी है, उसका नाम था ज़ाविरा हॉलैंडर। उसकी बुक का नाम है हैप्पी हुकर। सेक्स के ओके। ऊपर इतनी एडवांस किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। आज की दुनिया में जो सेक्स कर रहे हैं ना लोग, तरह तरह का जो भी कर रहे हैं, मैं नहीं कहता, डिटेल में जाना चाहता, लेकिन वो ज़ाविरा हॉलैंडर ने अपनी जिंदगी में उस वक्त ही कर लिया था। फिर उसने उसके ऊपर बुक लिखी, दी हैप्पी हुकर। ज़ाविरा हॉलैंडर को हॉलैंड से निकाला गया, इधर उधर से गई, अमेरिका गई।
वहां जाके इसने अपना प्रोस्टिट्यूट का रैकेट शुरू कर दिया, यानी कि एक अड्डा खोल लिया, जिसको कुछ और भी बोलते हैं, एक घर लेके। समझ रहे हैं आप बात को? हेलो जी डॉक्टर साहब। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। जी 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 डॉक्टर साहब, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। जी, जाविरा हॉलैंडर को फिर अमेरिकन ने बकायदा अरेस्ट किया और उसको डिपोर्ट किया कि तुम जी प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं बैठ के चला सकती। अगर कोई औरत अपनी मर्जी से नंगी हो के किसी बंदे की गले में बाहों डाल के जाए आए, जो मर्जी करे, यूके का भी ये लॉ है। हमारे पार्कों में लड़के लड़कियां बैठे किसिंग कर रहे हैं, लड़की जो मर्जी करे। 18 साल की, मैं अपनी बेटी को भी नहीं पूछ सकता, अलबत्ता मैंने उसको मुकम्मल आजादी दी हुई है। बल्कि लेकिन अगर पुलिस को ये पता लगता है कि इसने इससे पैसे के लेन देन में कोई बात हुई है, तो पुलिस उनको पकड़ सकती है बाय लॉ। आप यूके में प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा नहीं चला सकते कि एक घर है, आप जाएं 10-20 पाउंड दें, सेक्स करके बाहर आ जाएं, आप अरेस्ट हो जाएंगे। ये अब मैं इनकी पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा हूं। अभी मैं कुदरत के कर्मा की बात नहीं कर रहा, वो जो असल में मेरा पॉइंट था। तो थोड़ा सा बात इधर उधर हट गई। एड्स की बीमारी क्यों फैल रही है, आपकी बाकी वेनेरियल डिजीजेस, और फिर जब एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और अगर वो अबॉर्शन कराती है, तो कुदरत की तरफ से वो बांझ होने का चांस उसका बहुत बढ़ जाता है, इनफर्टिलिटी का। तो कुदरत किसी जगह पे नाराज तो हुई ना कि तुमने बच्चा मारा है अपना। मैं तो उसको कत्ल समझता हूं, मैं करता था अबॉर्शन, लेकिन अब नहीं करता। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कहते हैं ना कि वो कुदरत एग्जिस्ट नहीं करती, ये बड़ा अच्छा आपका बिलीफ है। अगर आप उस पर बिलीव नहीं करते तो उसको परवाह कोई नहीं है। हेलो जी जी आजाद भाई। जी जी, आजाद साहब बताएं। हेलो जी जी, आजाद भाई बाले कोरम बताएं। सर, जी कोरम सर, आपके जो चैनल है उसमें सीरियस डिस्कशन के लिए आप डॉक्टर साहब को ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं किसी सोचता हूँ कि हाँ डॉक्टर साहब आपका ईमेल दे दीजिए। डॉक्टर साहब जरा प्राइवेट चैट में आपका ईमेल दे दीजिए, आपके ऊपर पूरी, आपके साथ एक पूरी सीरीज बनाएंगे। जी, 1.5-2 घंटे की एक नेचर सीरीज बना नर्चर, नेचर नर्चर बोल के बनाएंगे विद। जी 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 जी, हाँ, तो बहुत मैं अच्छा सिर्फ लगा। अपने जो आज हमारा मुसलमान। एंटरटेनमेंट डे है। जी 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 ठीक हो बहुत गया सर, अच्छे से बहुत टाइम लिया डॉक्टर आपने। मैं भी इजाजत डॉक्टर चाहूंगा, साहब मेरे भी 2-3 एंटरटेन काम ही कर पेपर रहे वर्क थे। हैं। डॉक्टर जी साहब भी एंटरटेन ही कर रहे थे हमको, इल्म के साथ, इल्म के साथ जी एंटरटेन कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर साहब भी कोई ऐसी कोई गंभीर बात नहीं, बड़ी अच्छी जी गुफ्तगू चल रही थी डॉक्टर साहब के साथ, बड़ी इल्मी अच्छा, गुफ्तगू चल मैं रही सर थी। आखिरी बात ही करूंगा, उसके बाद इजाजत चाहूंगा आपसे। जी जी मकसद सिर्फ ये है कि इंडिया के अंदर मजहब की वजह से जो कत्लो गारत है, जो हमारे पाकिस्तान में हो रही है, एक फ्रॉड है ये ला इलाहा। इसको लोगों तक पहुंचाना, हिंदू मुस्लिम आपस में जुड़े, इस मंदिर मस्जिद में बसद शौक जाएं, लेकिन ये जानते हुए जाएं कि ये हमारा इंसानी काम है। हमने ये सारा कुछ बनाया हुआ, ऊपर से कोई नाजिल नहीं हुआ। और ओशो का जो कॉल है, वो मैं समझता हूँ किसी भी बाइबल या गीता या कुरान के ऊपर हावी है। अगर हम इस चीज पे आ जाएं कि हमने किसी जिंदगी को तकलीफ नहीं देनी, खुशियां खुशियां हमारी जिंदगी में, हमारे घर में से बीमारी खत्म हो जाएगी, फसाद खत्म हो जाएगा, नुकसानात होने खत्म हो जाएंगे। उल्टा आपको कहां कहां से किस किस तरह फायदा आना शुरू होता है। दैट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। उसको करने के, एक्सपीरियंस करने की जरूरत है बस। तो ये पैगाम है। मुझे आप कहें किसी मंदिर में जाने को, मैंने इंग्लैंड में प्रसाद भी खाई, भगवान के चरणों के लड्डू भी खाए। मुझे पहली दफा पता लगा कि वो फीके लड्डू होते हैं, मीठे नहीं होते। नहीं, जी आप डॉक्टर साहब। हिंदुस्तान में आइए तो आपको और अच्छे प्रसाद आपको खिलाएंगे। पर डॉक्टर साहब आपका जो है जरा ईमेल आईडी दे दीजिए ना प्राइवेट चैट में। मैं आपको बोल के भी लिखा सकता हूँ, मेरा बड़ा सिंपल सा है, globalrevolution4@gmail.com। लिख भी रहा हूँ मैं। ग्लोबल, ओके, आप लिख रहे हैं तो ग्लोबल मैं उसी पे कॉपी रेवोल्यूशन पेस्ट आगे कर लेता 4 का हिंसा @gmail.com। नहीं, आप प्राइवेट चैट में लिख रहे हैं क्या? मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी अपना आजाद साहब, आपने मुझे टाइम और मौका दिया। अमीद साहब आपका भी। सच नहीं वाला, सर, आपने हम आज बड़ी आपसे मजे की बात मेरे इल्म में बहुत बड़ा इजाफा नहीं, किया है। आपका मिला नहीं डॉक्टर साहब, आपका नहीं मिला ग्लोबल और वाला, सॉरी, मैं आपने लिख रहा हूँ, लिखा मैंने अभी लिखा भी नहीं है। एक मिनट, ओके मैं ओके। जरा चैट में जाऊं, मैं अभी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्राइवेट चैट में लिखिए सर। और जी मैं डॉक्टर लिख रहा हूँ जी साहब, अभी।
ग्लोबल रिवॉल्यूशन, एक कोई विंडो खुल रही है और तो मैं अभी लिख रहा हूँ बस। जी जी, प्राइवेट चैट पे लिख दीजिए सर, प्राइवेट चैट रहेगा उसमें लिखिए। हाँ ये उसी में आ रहा है, कमेंट में तो मैं स्पेलिंग चेक करूँगी इसमें। आज अब नजर आया आपको? जी मिल गया सर। अपोस्टेट इमाम साहब, आपकी आवाज को क्या हुआ भाई? आपकी पुरानी आवाज बहुत बहुत अच्छी थी। जी बहुत शुक्रिया आजाद नहीं, साहब मेरी आवाज आपका। नहीं थी, अब मैंने बोलना स्टार्ट करा है। अच्छा अभी, अच्छा ओके। अच्छा मैं बोला किसकी आवाज डॉक्टर है? साहब, एक आपके लिए कमेंट था ये। जी कमेंट मैंने देखा नहीं कि क्या कमेंट है जी। ये अपोस्टेट, स्क्रीन पे है अभी। अच्छा सॉरी, आजाद ग्राउंड फ्रेंच फ्राइज रेवोल्यूशनरी सर, हैट्स ऑफ यू मस्ट मेक अ चैनल लव यू, बट आप सब मानते हो पर सनातन को क्रेडिट नहीं दे पाते हो, बट दैट्स ओके। ये सर सनातन क्या चीज है, बार बार सुनने में आ रहा है। कल गालिब भी बड़ा इसके खिलाफ बोल रहा था। वो बोलने दीजिए सर, उसको बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है। ये सनातन क्या चीज है, हिंदुइज्म की कोई ब्रांच है? ब्रांच ये नहीं अभी है आप सर। जो वेजिटेरियन जो अभी आप बोले ना, वो सब सनातनी छे। अभी तक तो आप वो जितनी भी ठीक कर रहे गुफ्तगू हैं, करें फिर ना, उसको क्यों उनको हम क्रिटिसाइज करें? कुदरत के हिसाब से वो ठीक कर वो रहे हैं सर। असल में आप खुद ही सनातन है, असल में वही है बोल रहे हैं। आप कुछ चलो जानते मुझे नहीं है, पता पर लग आप गया खुद ही आज मैं सनातन। सनातन हूँ, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मुझे भी वैसे ओशो हुए, डॉक्टर जे कृष्णमूर्ति हुए, ये लोग बहुत पसंद हैं। जी जी, और इन लोगों के पास जितना विजडम था शायद ही आज के दौर में किसी के पास मिले। वाह वाह। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की अगर बात हम करें तो मैं खुद एक सर्वे पढ़ रहा था 2019 का, जो यूएन एड्स जो है उसने करा था। और उसने एचआईवी एड्स पे सर्वे करा और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे जब उसने सर्वे करा तो उसने ये देखा कि खुद अरब में ही 2,40,000 जो थे, जो मतलब यूथ था, जो जवान बच्चे थे, नौजवान लड़के थे, उनको एचआईवी एड्स था। क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं कि वो लोग प्रोस्टिट्यूशन में ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ओह ना अच्छा चाहते हुए अच्छा। भी, क्योंकि जब ये हालत है कि उनके लिए शादी इतनी मुश्किल कर दी, क्योंकि जब तक सेटल नहीं हो जाते, कॉलेज और स्कूल पूरा नहीं कर लेते, जॉब नहीं पकड़ लेते, तब तक शादी नहीं कर सकते। और वहाँ का कल्चर ऐसा है नहीं कि आप गर्लफ्रेंड को लेके घुमाओ कार में या कहीं आप किसी को यस डेट कर सको। इतने रिस्ट्रिक्शंस यस है मुस्लिम यस। कंट्री में, मुस्लिम कंट्रीज में। फिर उसके साथ ये माहौल था कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ होना कि लोग जो है प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे हैं, ये चीज़ पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। और इसलिए मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनमें दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो रेट है पोर्नोग्राफी देखने का, कि वहाँ जी के जी जी लोग जी जी जी। इसीलिए सबसे ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं और पोर्नोग्राफी पे इन्वेस्ट भी करते हैं। इवन वो लोग पेड पोर्न जो है उस पे भी बहुत वो करते हैं। कि मैंने एक सर्वे और देखा था जी जिसपे ये जी। आया था कि 8,000 लोगों ने सऊदी से जो है तकरीबन अबव $400 $500 की जो कैम चैट होता है या ऐसी वेबसाइट होती है जिन पे न्यूड मॉडल से चैट करा जा सके, उनकी पेड मेंबरशिप जो है वो उन्होंने जो है परचेज करी थी, ठीक है ताकि ठीक है। वो इस तरह की चीजें, मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है। पाकिस्तान का मैं देख रहा था कि दुनिया की ऐसी कंट्री है जहाँ सबसे ज्यादा शादियों में अरबों रुपया जो है खुसरों पर, छक्कों पे खर्च करा जाता है, उनको नचाने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए। और उनके साथ वो छक्के जो है वहां पे शादियों में सबसे ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जहां घुटन है सर देखें, वहां सेक्सुअल परवर्शंस फैल जाएंगी, वहां पे होमोसेक्सुअलिटी फैलेगी और बाकी सारा कुछ होगा। पोर्नो देखने में कोई हर्ज नहीं है, देखें, एंजॉय करें। अब तो दुनिया अपनी पोर्नो बना बना के डाल रही है। पोर्नो इंडस्ट्री को पोर्नो ने खत्म कर दिया, यानी जो ओशो ने एक पोर्नो चीज बनाने। बोली थी, ओशो का एक लेक्चर था, मतलब जी सेक्स से जो है परमात्मा की तरफ। तो मैं जब उस लेक्चर को देख रहा था तो उसमें उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज बोली थी कि अगर, कि मोहम्मद को ये लगा कि अगर पर्दा होगा तो शायद सोसाइटी जो है उसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है वो, या बेहयाई जो है खत्म हो जाएगी। इस पर्दे के सिस्टम ने और होमोसेक्सुअलिटी बढ़ाई, कि जहां यस, लड़कों को लड़कियों के बीच उठने बैठने को ही नहीं मिलेगा, वो एक हाँ यस तरीके से और गोश्त खा खा के पागल होते जाएंगे, वो आदमी के साथ ही गलत काम कर देंगे। यस फिर ड्राई दूसरी फ्रूट भी तरफ बोलिए, ड्राई फ्रूट भी बोलिए। अगर आप एक गाय जो है, अगर आप ये इस चीज पे पाबंदी लगा दो कि ओशो ने कहा था कि अगर एक गाय जो है उसको कपड़े पहनाए जाएंगे, उसको कोई बिना कपड़ों के नहीं देख सकता, तो ओशो ने कहा था कि 2-3 साल बाद गाय तक की नंगी तस्वीरें इंटरनेट पे बिक रही होंगी।
सोसाइटी एक गाय या कुतिया के पीछे तक इतनी पागल हो जाएगी। तो आप जिस चीज से जितना रोकोगे सोसाइटी जाएगी, तो उसे जितना ज्यादा फ्री रख सकते हो उतना ज्यादा आप उसे फ्री रखो। सर अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि हमारे पाकिस्तान में जो यंगस्टर लड़के हैं जवान, वो सेक्स की दवाइयां खा खा के अपना सेक्स बढ़ाने के चक्करों में है। मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ तो जो वो ऊबर टैक्सी के ड्राइवर होते हैं उनको अगर बताऊं कि मैं डॉक्टर हूँ, बाकी लोग वो कहते हैं जी हमें कोई मेडिसिन बताओ। उम्र कितनी है? 26 साल। क्योंकि उन्होंने इतना सेक्स कर लिया। सेक्स की एक लिमिट होती है ना। आप अगर रोजाना ब्लू फिल्में देखें आप एक्साइट होते जाएंगे, अगर नहीं देखेंगे तो आपको एक्साइटमेंट होने में भरने में काफी हफ्ते लग जाते हैं। तो वो चूंकि रोजाना प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे हैं, सेक्स के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनका सेक्स सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाता है, तो फिर वो दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं। मुझे अफगानिस्तान से फोन आया, एक मेरे दोस्त हैं, तो उनसे बात हुई। मैंने कहा क्या तालिबान घुस तो नहीं गया काबुल में? कहते अभी तक तो नहीं आए। तो मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ये मेरे साथ एक मेरे अफगानी दोस्त हैं, इनकी 4 बीवियां हैं, तो इनको सेक्स की कोई दवाई बताएं। मैंने कहा इनको सबसे पहले ये कहें कि 2 महीने सेक्स बंद कर दें, कोई अपना काम करें, बिल्कुल सेक्स की तरफ ध्यान मत करें, क्योंकि आपके अंदर के सिस्टम खाली हो चुके हैं। एक मोटरसाइकिल को आपने रिजर्व लगाया, उसकी टैंकी को उल्टा दिया, अब खाली हो चुके हैं। खुदा का वास्ता उसको रीफिल होने दें। नेचर में जो परिंदे या जानवर सेक्स करते हैं वो अपनी देखें नेचर के हिसाब से कर रहे हैं, जो उनकी नीड होती है। हमारी नीड नहीं है, हमने ग्रीड बना लिया उसको। तो मैं तो पर्सनली भी जब सेक्स की डिजायर नहीं होती, कई कई हफ्ते में आराम से सुकून से अपना काम करता हूँ। जब आपका सिस्टम भर जाता है वो खुद ही आपकी डिमांड करता है, फिर आपको वो चीज अच्छी लगती है। ये जो दवाइयां यूनिसेफ खा ने के, हाँ जी सॉरी, ये हमारे डॉक्टर साहब, ये असल में हमारा आज जो है मास्टर्स एंड जॉनसन डिस्कशन हो रहा है, जरा मतलब आजाद ग्राउंड जाके मास्टर्स एंड जॉनसन हो गया आज। इस पर अवेयरनेस हो रही है आज। सर बात वही पे आती है अल्टीमेटली ओशो के ऊपर, कि जो नेचर है उसको स्टडी करें। खुदा आपके अंदर है, वो जैसा भी है जो भी है, सारे सिस्टम आपके अंदर है। माँ की ममता, मैं मुसलमानों से कहता हूँ, ना तुम्हारे कुरान से आती है ना गीता से आती है। और माँ की ममता वो चीज है कि जो एक शेरनी जो कि अपनी खुराक एक हिरन के बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये ममता बायोकेमिकली जनरेट होती है ना। नौजवान लड़की जब बीवी बनेगी, माँ बनेगी, तभी आएगी ना उसके अंदर। तो ये हमारे जीन में मौजूद है। यूनिसेफ ने एक सर्वे करा था कि पाकिस्तान ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है मर्दाना ताकत बढ़ाने की वीडियोस देखी जाती हैं। और उसने ये भी उस सर्वे में बताया था कि सबसे ज्यादा जो है मतलब 92% अफगानिस्तान की जो औरतें हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। फिर उसके बाद 47% जो है सूडान में शिकार हैं, और 62% जो है पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस का, कि घरेलू हिंसा का, घर में मारा पीटा जाए औरतों को, इसका शिकार हैं। और बाद में मुस्लिम्स ने इतना उस सर्वे के अगेंस्ट गए कि हमारे रिलीजन को डिफेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कि उन्हें उस सर्वे को हटाना पड़ा क्योंकि मुस्लिम्स ने उनको डोनेशंस देना बंद कर दिए थे। सर वो जो सर्वे था बिल्कुल ठीक था। मैं तो सऊदी अरब में रहा हूँ, मैंने बता दिया, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वहाँ की औरतें पागल हो चुकी हैं उस काले बुरके के पीछे, यानी उसके अंदर बंद रह के दे साइकोटिक हो गई हुई हैं। और वो इतने बच्चे पैदा करवा रहे हैं उनसे, और कोई रिक्रिएशन नहीं। उन्होंने तो घरों की जो दीवारें हैं ना, खिड़की नहीं रखते, सिर्फ रोशनदान होता है वहां पे, कोई बालकनी नहीं होती कि हमारी औरत बालकनी में ना आए। तो पागल ही होगी अल्टीमेटली। क्या होगा उस बेचारी के साथ? वहां पर तो मुझे कई नर्सें कहती हैं कि तुम बाहर से आए हो, हमें भगा के साथ ले जाओ। अब बात समझ रहे हैं मेरी? वहां के बंदे ये कह रहे हैं कि यार हमारी, वो फंसे में खुद इस्लाम में, कि यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठा सकते। अब जो हमारे पाकिस्तान में भी नमाजें पढ़ रहे हैं, अल्लाह मोहम्मद रसूल कर रहे हैं, वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं, अंदर से तो तंग पड़े हुए ना। अब अगर रशिया आ जाता अफगानिस्तान में, कामयाब हो जाता, हमारे पाकिस्तान में आ जाता, तो मेरा ख्याल अगले दिन ही पब्लिक ने इस सारे इस्लाम से जान छुड़ा के तो कहना था हाँ जी हम रशियंस के साथ हैं। तो बहरहाल ये तो एक इंटरनेशनली आप लोग जो कंपेन कर रहे हैं, पब्लिक अंदर से बदल रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई कन्वर्ट हो जाता है मेरे जैसा बंदा, तो वो ओपनली तो नहीं कह सकता। हमें भी उनके अंदर रख रखाव, अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह सब कुछ करना पड़ता है, कभी मजबूरी में नमाज भी पढ़नी पड़ती है। ये सारे काम बेचारे वो मजबूरी के तहत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर जी साहब, जी सर। डॉक्टर साहब एक कमेंट आया है आपके लिए
जी जी और ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत ही सॉरी डॉक्टर साहब बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं। कोहराम सर, इनको प्लीज आप हर 15 दिन में एक बार बुला लिया करें, हमको एडवाइस मिलेगी। मतलब आपके साथ जो जी, है बहुत बहुत मास्टर्स एंड शुक्रिया। जॉनसन का, आपके साथ हर 15 दिन में एक बार मास्टर्स एंड जॉनसन का एक शो करना पड़ेगा, डिस्टोपिया टू रीजन, मेरे चैनल जी पे या जी जी आजाद ग्राउंड पर। डॉक्टर ऐसा की जी सलाह बिल्कुल। नाम से प्रोग्राम बनाइए कुराम भाई, जी और जी जी, अपना जो डॉक्टर की किसी सलाह। को किसी को भी प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, तो नहीं नहीं, डॉक्टर साहब जैसा उसकी सलाह भी देंगे, और पूरा दूसरी ये वही अपना अमित भाई क्या करेंगे डिस्कशन भी पता अच्छी है? कर लेंगे। जी। हाँ, डॉक्टर साहब क्या करेंगे कि जैसा कि आज सचगुरु है ना, तो आपके हाँ। साथ भी आज डॉक्टर की सलाह बोल के आपके साथ रखेंगे हर हर 15 दिन में एक प्रोग्राम। जी बहुत शुक्रिया, मुझे भी बहुत डॉक्टर लगा। साहब, जी प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं एक बड़ा एक मज़े का किस्सा बताता हूँ। जब मैं छोटा था, मुझे याद है, मैं तकरीबन 9th क्लास में होऊंगा तब। तो जी जी हुआ यही था कि इत्तेफाक से उस वक्त जब मैं इंडिया में रहता था, तो इधर लखनऊ की तरफ कुछ जमातें आई थी, जो तबलीगी जमात वाले लोग होते हैं। तो उस वक्त वो मुझे भी पकड़ के मस्जिद में ले गए और मैं उनके पीछे चल दिया। अब जब मस्जिद में हम लोग उनका बयान वगैरह सुनने लगे और नमाज हुई, तो उसके बाद एक साहब मौलवी साहब के पास आते हैं, इमाम साहब के पास, और कहते हैं साहब के मतलब सोचें मुस्लिम सोसाइटी कितनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, कि वो इमाम साहब से कहते हैं कि जनाब मेरी बीवी जो है वो मेरा पकड़ती नहीं है। और मैं हिल गया, एकदम शक्ल देखने लगा। नमाज पढ़ते में एकदम, उस वक्त मैं मुस्लिम ही हुआ करता था, तो दुआ मांग रहा हूँ, मैं एकदम शक्ल देखने लगा कि ये क्या बात कर रहा है। उनके वाह एकदम वाह। करीब ही बैठा हुआ था मैं। जी जी तो वो कहने लगे कि नहीं, उनसे कहिए जायज़ है, पकड़ा करें, ये साबित है, मतलब कि हलाल काम है। तो मैं हैरान हुआ, और मैं और मेरा दोस्त वहीं पर हम लोग अपनी हंसी रोक के चल दिए मस्जिद से बाहर, और फिर बाद में उस पर खूब हंसे हम लोग। तो ये इतनी पागल सोसाइटी है। जी सर, दुनिया का ये कोई अब मजहब, किसी के मानने वाले अपनी इबादत गाहों में इस तरह की बातें नहीं करते होंगे। मुस्लिम जो कम्युनिटी है, अब जितनी ये अब आजकल जिस तरह ओपन सेक्स ब्लू फिल्मों में आ गया हुआ है, वैसे तो वो कभी परवर्शंस में आती नहीं। परवर्शन का मतलब कि नॉर्मल से हट के जो आप करते हैं, ओरल सेक्स या बाकी जो भी, लेकिन अब वो उसको नॉर्मल में लिया जा रहा है। और किसी जगह अगर वो प्रैक्टिस नहीं होता, मेरे एक दोस्त ने डिवोर्स दे दी पाकिस्तान में, स्कर्दू के एरिया में रहता है, टीचर है, कि जी उधर डिवोर्स वगैरह का रेट बहुत है, कि जी मेरी बीवी सेक्सुअली मेरे साथ वो कोऑपरेट ही नहीं कर रही थी अच्छी तरह से, जिस तरह कि उसको करना चाहिए। तो अब ये तो सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, कि जो चीजें कभी किसी दौर में। जी सर। हेलो। हाँ सचवाला जी, कुछ बोल रहे थे सचवाला जी? जी हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं नहीं नहीं, म्यूट पर है वो कुछ। अच्छा देखिए, कोई जो बात मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपस में रिलेशनशिप है, वो जिस चीज से खुश है वो करें बस। वो जो नहीं करना चाहते वो नहीं। इसकी मेरा ख्याल नॉर्मल की कोई लिमिट सेट नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज कुदरत ने जो सेट की है नॉर्मल की, कि आप खाना हमेशा मुंह से खाते हैं, आप खाने का पाउडर बना के नाक से स्निफ नहीं करते। अगर आप नाक के जरिए खाना खाने के कहेंगे कि जी ये जायज है, मुझे इजाजत दें, तो वो गलत है। ये जो होमोसेक्सुअलिटीज हैं, ये आपको बीमारियां भी दे रही हैं और नेचर इसके खिलाफ है। आप करना चाहते हैं करें। इन्होंने कह दिया कि जी होमोसेक्सुअलिटी का जीन है, बॉय टू बॉय, गर्ल टू गर्ल। हाँ, अगर वो करना चाहती हैं, वो किसी का क्या नुकसान कर रही हैं, उनको बता दें कि जी सिगरेट पीने से, ये करने से ये नुकसानात हैं। आपने, आपकी जिंदगी है, आप जो उसके साथ करना चाहते हैं वो करें। वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, वो उनको कर लेने दें। मैं नहीं समझता कि उनको रोकना चाहिए। तो लेकिन मुस्लिम मुआशरे की औरतें अब बड़ी तेजी के साथ खुल भी रही हैं। मैंने काफी सारी ये जो मूवीज देखी हैं, इंडिया से भी बन रही हैं, होम मेड जो ब्लू फिल्में हैं, उसमें काफी लोग अपनी फिल्में बना बना के डाल रहे हैं। और उससे ये लग रहा है, वाजे हो रहा है, कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ रही है पूरे मुआशरे के अंदर। अब चलिए वो गलत गुफ्तगू है। को डॉक्टर साहब, ये आप अगर आज ही अपना सारा इल्म हम पर डाल दोगे तो मतलब ये ऐसा जी रहेगा जी कि पूरा मतलब 10th 12th डिग्री और एमबीबीएस का पूरा एक दिन में पढ़ो बोल रहे हैं आप मुझे। सर मैं, पूरी एक आपने मेडिकल टाइम टेक्स्ट दिया। बुक आप पकड़ा दिए जी हमको एक ही दिन में। आपने क्या किया कि पूरे हमको मेडिकल टेक्स्ट बुक पकड़ाओगे तो इतना हजम भी करना पड़ेगा ना, इतना पचाना पड़ेगा जी हमको। जी जी तो बहुत अच्छी टॉक रही है। मैं इजाजत चाहूंगा आपसे।
जी मैं आपको एक मेल किया हूँ डॉक्टर साहब, मैंने आपको अभी एक मेल भेजा है, और जरा प्लीज हम मेरे भी चैनल पर आइए, आजाद ग्राउंड पर भी आइए, ये हमारा चैनल है आजाद ग्राउंड, जी और जी जी डिस्टोपिया जी टू रीजन भी है एक हमारा चैनल, उस पर भी आइए, उस पर भी जरा गुफ्तगू करिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ईमेल अभी चेक करता एक हूँ शो, लोगों शो, को। एक सेकंड सर, डॉक्टर साहब एक शॉर्ट में इसका जवाब दे दीजिए ना, जी प्लीज। सुपर चैट का। डॉक्टर साहब इज होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल, मैं समझता हूँ हेलो, है। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जी आ रही बताएं है क्या सर, आ कह रही रहे है। हैं? इज होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल? देखिए, इन्होंने जीन डिस्कवर किया है कि शायद जो होमोसेक्सुअल्स बॉयज होते हैं इनके अंदर टेंडेंसी होती है, उसको जबरदस्ती चेंज मत करें। तो अगर कोई ऐसी चीज है, देखिए कुदरत ने भी तो पैदा किया है ना कि एक जो क्या बोलते हैं इनको, मिडिल सेक्स होते हैं जो, जिसमें मेल भी है फीमेल भी है, दोनों चीजें हैं उसके अंदर। तो वो जी कुदरत की एक वेरिएशन तो नजर आ गई ना हमको, तो साइकोलॉजिकली भी तो ऐसा हो सकता है ना जी कि बज़ाहिर वो नहीं लड़का है, उसके फीलिंग्स जल। मैं इस पे थोड़ा सा मतलब ये सिर्फ और सिर्फ ये जो कैफियत है, ये जीन की वजह से नहीं है, ये जो है मौलवियों में भी है, एक हाँ स्पेशल जीन ये, मौलवियों में भी है एक, आप ये इस पर भी जरा रिसर्च करें, आपको मिल जाएगी शायद। वो तो आपने खुद ही कह दिया ना, जहां रिस्ट्रिक्शन होगी, घुटन होगी, वो फिर इस तरफ से निकलेगी। तो वो अगर साइकोलॉजिकली कोई ऐसे हैं, वैसे मैंने जो सर्वे किया है, अगर किसी छोटे बच्चे को इस तरफ ले जाएं तो वो ग्रेजुअली आना शुरू हो जाता है। तो अगर इन्होंने कोई जीन डिस्कवर किया है या किसी में बाय बर्थ ऐसी टेंडेंसी है, तो फिर हम उसको रोक नहीं सकते। तो ये नेचुरली हुआ ना डॉक्टर साहब, फिर तो ये नेचुरल चीज ही हुई ना। हाँ आप गौरांग देखें, सर, उसकी तो गौरांग इजाजत सर, देनी पड़ेगी। जी जी आजाद भाई। अगर ये नेचुरल होता तो जानवरों में भी होता, परिंदों में भी होता। है जानवरों में है ये, जी ये गोरिल्लाज में होते हैं, चिंपैंजीज वगैरह में होते हैं होमोसेक्सुअल, चिंपैंजीज में बहुत है। ठीक है, बकरों में डिस्कशन होते हैं, यही है, कुत्तों एंड करते हैं में यहाँ। होते हैं, मतलब हम देखते हैं बकरे चलिए जो है वो हमें चलिए होमोसेक्सुअल्स मिलेंगे, कुत्ते हम मिलेंगे। जो है भाई मौलवियों के डिस्कशन में आ गए, अब शरिया पे आ जाएगी बात ये। हाँ, शरिया पे आ गए। बहुत हाँ, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका आने का, और आते रहिए। डिस्टोपिया रीजन पे जरूर इनको लिंक दीजिए, स्ट्रीम जी का लिंक शेयर कीजिए उनके साथ। मैं आपको ईमेल करते रहूंगा डॉक्टर साहब, आपको जो है जरा जी खत्तो किताबत जारी रहेगी आपसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल।